तो जो होना था वो हो ही गया। और कल ऑफिशियल खबर ये आई कि जी हार्दिक पांड्या करेंगे आपके कप्तानी मुंबई इंडियंस के अगले आने वाले आईपीएल सीजन से। यानी जो अगला आईपीएल सीजन 2024 को होगा 19 तारीख को, जिसका मेला सजेगा ऑक्शन का दुबई में, अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। कुछ दिनों पहले आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग खत्म हुई और ट्रेडिंग के सारी चीज़ें चल रही थी कि जी कौन सा खिलाड़ी किसकी टीम में जाएगा। और जो प्रोमिनेंट और जो एक सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही थी वो यही थी कि हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे वो ट्रेड इन होंगे मुंबई इंडियंस में। तब काफ़ी सारी खबरें ये चल रही थी, अटकलें ये लगाई जा रही थी, चीज़ें ये चल रही थी, बातें ये चल रही थी कि जी ये कैसे हो सकता है, गुजरात टाइटंस उनको रिटेन करेगा, मुंबई इंडियंस के पास एज अ कैप्टन रोहित शर्मा है और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहीं पर जो चीज़ें हैं वो समझ में आती है कि दुनिया उगते हुए सूरज को नमस्कार करती है। उगता हुआ सूरज हार्दिक पांड्या है इंडियन क्रिकेट का T20 टीम का कप्तान इस वक्त तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब खबर ये आती है आज शाम तकरीबन 5:30-6 बजे कि हार्दिक पांड्या अब आपकी करेंगे कप्तानी मुंबई इंडियंस की। ये कहीं ना कहीं लिखित भी था, क्योंकि हमको ये भी पता है कि 2021 में जब उन्होंने फ्रेंचाइजी ये छोड़ी थी वो एक ही टर्म एंड कंडीशन पे छोड़ी थी कि मुझे कप्तानी चाहिए वरना मैं टीम छोड़ रहा हूँ। जो हुआ, उनको कप्तानी नहीं मिली क्योंकि उस वक्त रोहित शर्मा भी थे, अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्म में थे और वो उस वक्त कहते हैं ना उसको कि चढ़ता हुआ सूरज था, ठीक है। लेकिन अब वही है कि अब ढलते हुए सूरज को सबने कर दिया नेस्तानाबूद और अब जी हो गया एक नए सूरज का उगम जो है हार्दिक पांड्या। जो लोग सोच रहे हैं अब इंडिया के हवाले से, क्योंकि आपको ये भी पता है दो खबरें जो है वो पैरेलली चल रही थी। एक जो आईपीएल के हवाले से कि जी हार्दिक पांड्या जाएंगे मुंबई इंडियंस में और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस एक ही टीम की तरफ से खेलेंगे और वो सारी चीज़ें चल रही थी, कप्तान कौन रहेगा। फिर बुमराह ने भी बीच में जो है वो अपना कहते हैं ना एक अर्जी अपनी डाल दी थी कि जी मैं भी एक कप्तानी का था, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद होता यह है दूसरी खबर कि जी इंडिया के हवाले से खबरें आती है कि क्योंकि एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले हमने ये कह दिया था कि हार्दिक पांड्या हमारे T20 टीम के अगले कप्तान हैं। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में ये खबरें आ रही थी कि अगला T20 वर्ल्ड कप जो होगा यूएई और वेस्ट इंडीज़ में, उसके लिए कप्तानी आपके रोहित शर्मा करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इस वजह से अब ये दो चीज़ें चल रही थी, एक तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की जो मुंबई इंडियंस के हवाले से थी, एक जो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के हवाले से जो इंडिया के लिहाज से थी, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर लग गया पूर्ण विराम और एक चीज़ के ऊपर लग गया अब जी ऑफिशियल ठप्पा कि जो कप्तान है आपके हार्दिक पांड्या और अब ये कुछ चेंज नहीं हो सकता। आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ अब ये आ सकती है कि रोहित शर्मा वापसी करे T20 में और रोहित शर्मा फिर करे कप्तानी। तो जो हार्दिक पांड्या को हम लोग समझ रहे थे इंडिया की T20 टीम की कप्तानी करेंगे, उसकी कप्तान अब रोहित शर्मा रहेंगे और जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो रोहित शर्मा T20 के मुंबई इंडियंस आईपीएल में कप्तान रहेंगे, तो जी उसके अब हार्दिक पांड्या रहेंगे। ये शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तम गुत्ती होगी। उसके बाद इसके बीच में फिर रिश्तों के लेकर भी जो है वो खटास आ सकती है दोनों के बीच में। ये चीज़ें चल ही रही है कि जी दोनों के जो है वो बात अलग अलग है, दोनों के मतलब कहते हैं ना उसको एक थॉट पर नहीं है और ये सारी चीज़ें चल रही है। आई थिंक यहाँ से अब ये होना चाहिए था, मुंबई इंडियंस ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मुंबई इंडियंस को शायद मुझे लगता है कि एक और साल रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन बना के रखना चाहिए था। 11 साल हो जाते फिर आप उनको कहते कि चलो जी थैंक यू सो मच, आप रहेंगे, आप हमारे पोस्टर बॉय जरूर रहेंगे, लेकिन हमारे कप्तान जो है वो चेंज होंगे। इतना ज़्यादा ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं कि जी हार्दिक पांड्या को लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सारा कुछ करने की चीज़ें नहीं होगी। अभी भी अगर किया है तो आई होप कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करके ही उनको कप्तानी से हटाया होगा। और दोनों पार्टीज, 3 पार्टीज है, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, दूसरे रोहित शर्मा, तीसरे हार्दिक पांड्या। तीनों चीज़ें जो है वो तीनों पार्टीज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, कॉन्करेंट हो वो लाइनें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। वरना आईपीएल के हवाले से फिर बड़ी दिक्कत इंडियन क्रिकेट के लिहाज से फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
कल जो खबर आई उसके बाद ये अब हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मे बी अब रोहित शर्मा को ये लगे यार मेरी यहाँ से तो कप्तानी इसने ले ली, अब मैं यहाँ पर आकर जो है वो इसकी कप्तानी लूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक आइडियल वर्ल्ड में शायद ये अब होगा कि रोहित शर्मा का हम एंड देख रहे हो ऑफिस कप्तानी का करियर। और टेस्ट में तो वो रहेंगे, टेस्ट में तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल अगर वो इंडिया खेलती है अगला वाला भी, तो शायद तब तक के वो रहेंगे। और T20 वनडे की भी मुझे लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, लेकिन T20 मुझे लगता है अब रोहित शर्मा के हाथ से जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब लॉट मोर डिपेंड अगले 7-8 दिनों में जो अफगानिस्तान के विरुद्ध के लिए आपकी टीम अनाउंस होगी, 7-8 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगला आधा महीना, ये 10 दिन आप, ये 15 दिन पकड़ लो आप दिसंबर के, और अगले 5-6 दिन पकड़ लो नए साल के पहला हफ्ता अगर आप पकड़ लो, वहाँ से चीज़ें अब ये होगी कि जी क्लियर कि रोहित शर्मा क्या स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि खबरें तो ये आ रही है कि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा खफा है इस चीज़ से, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा कमाया, रोहित शर्मा को ये एक इज्जत मिलनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस में, जो शायद नहीं मिली, जो दिख रहा है। आई होप कि जी तीनों पार्टीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, तीनों एक ही पेज पर हो, सेम पेज पर। इधर भी इंडियन टीम में तीनों पार्टीज, बीसीसीआई, सिलेक्शन मीटिंग और ये दोनों खिलाड़ी, तीनों जो है वो एक सहमति से इंडियन टीम को प्रायोरिटाइज करके वर्ल्ड कप T20 2024 के लिए अप्रोच करनी चाहिए।